दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट का पहला ट्यूटोरियल है। आज से हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक टू एडवांस एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जैसे कि आप जानते हो एक क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया और CSS हो गया। ये क्लाइंट, अगर मैं बात करूँ क्लाइंट की, अगर हम लैपटॉप से कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं, कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं, तो जो वेबसाइट जो बनी होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, वो होस्टिंग सर्वर से उठकर हमारे लैपटॉप में आ जाती है। इसी के कारण जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट PHP और पाइथन, क्योंकि ये होस्टिंग सर्वर में ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है वो हमारे क्लाइंट यानी लैपटॉप में आता है कि नहीं। तो हमने ये वेबसाइट रेडिफ का खोल दिया है। अब हम इसमें इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर पूरा HTML की कोडिंग दिख रही है और साथ ही ये जितने भी स्क्रिप्ट हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट को हम HTML में हम कैसे कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी हम इसका इस्तेमाल HTML में कैसे करते हैं। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे हमें लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं ये स्क्रिप्ट ओपन और ये स्क्रिप्ट क्लोज टैग, तो इनके बीच में हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर हमने डेमो, जो ID का नाम होता है जिस एलिमेंट में हमें इसको राइट करना है, तो ये उस एलिमेंट का ID है जो हमने HTML में यूज किया हुआ है। डॉट इनर HTML मतलब उस एलिमेंट का इनर HTML यानी जो टेक्स्ट एरिया है, उसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, जो हमने यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखा है। हम एक HTML के कोड में, HTML के जो हमारा पेज है उसमें हम मल्टीपल स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट होती है वो या तो हम बॉडी में उसको प्लेस करें या तो हम हेड सेक्शन में, जो ऊपर हम हेड सेक्शन बनाते हैं उसके अंदर भी हम स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड कर उसके अंदर भी हम ये कोड लिख सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने HTML के हेड सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया है। तो बेसिकली ये हमारा एक बेसिक कोड है जिसमें हमने डॉक टाइप HTML और ये हमने हेड इंक्लूड किया है। हेड के अंदर ही हमें स्क्रिप्ट ओपन और क्लोज टैग को इंक्लूड करना है। फिर ये हेड क्लोज है, फिर ये बॉडी के बाद हमने एक S2 लिखा हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ हम करके आ रहे हैं डेमो जावास्क्रिप्ट इन S2, और एक हमारे ये P एलिमेंट है उसके अंदर हमने ID दे रखा है डेमो, और ये ID हमारा डिफाइन हो रखा है यहाँ पर। तो इसको भी अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमने लिखा ए पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ रिप्लेस हो जाएगा पैराग्राफ चेंज से। और ये हमारा एक बटन टैग है, और इस बटन टैग के अंदर हमने एक इवेंट डिक्लेयर किया हुआ है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक को हमने इस फंक्शन के साथ अटैच कर रखा है, यानी फंक्शन का नाम है एग्जाम्पल और पैरेंथेसिस और डबल कोट के अंदर है। और अब हम बात करते हैं ये जो फंक्शन, हम जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे, यानी ये टेक्स्ट ट्राई इट है, यानी इसको हम ट्राई इट करेंगे, इसमें प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन इन्वोक होगा, और ये फंक्शन इन्वोक होकर इस फंक्शन के पास जाएगा जो यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेयर है। ये फंक्शन है और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल विथ पैरेंथेसिस लिखा है, यानी यहाँ हमने मैच कराया है। और ये करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का नाम है डेमो, यानी डेमो यहाँ पर है डेमो। फिर डॉट इनर HTML, यानी इनर HTML मतलब ये टेक्स्ट एरिया ए पैराग्राफ, इसको हम चेंज कर देंगे पैराग्राफ चेंज से। तो ये हमने इंक्लूड किया हुआ है स्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में। इसके बाद हम देखते हैं हमने ये स्क्रिप्ट को ऐड किया है बॉडी सेक्शन में, यानी बॉडी में हमने सब, जब हमारा सारा कोड खत्म हो गया HTML का, तो हमने नीचे स्क्रिप्ट टैग को ऐड किया है, और सेम हमने जो पीछे हमने फंक्शन देखा था उसको हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो आइए अब हम इन दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड खोलते हैं। ये हमारा नोटपैड है और ये हमारा बेसिक HTML का कोड है। अब हम इसमें सबसे पहले बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडर लिख देते हैं H1 क्लोजिंग H1, और इसमें हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट प्लेस्ड इन द बॉडी सेक्शन। अब हम इसमें पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं जिसमें हम ID इंक्लूड करेंगे। तो हमने P, और P के अंदर हमने ID डबल कोट और ID का डेमो, और इसके बीच में हम लिख देते हैं हाय। अब इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं क्लोज P टैग से। अब हम इंक्लूड करेंगे एक बटन, और फिर बटन का टाइप
इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर बटन। फिर हम इसमें ऑन क्लिक एक इवेंट है इज इक्वल टू हम एक फंक्शन लेंगे एग्जाम्पल पैरेंथेसिस के साथ और इसे हम डबल कोट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। अब इसके बीच में हम लिखेंगे क्लिक मी, क्लिक हियर, और इसको हम बटन टैग के अंदर बंद कर देंगे। अब हमें बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग और फिर एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट। अब इसके बीच में हम लिख लेते हैं अपना फंक्शन, और यहाँ पर जो हमने फंक्शन का नाम दिया है एग्जाम्पल है, तो हमें फंक्शन को इंक्लूड करना है सबसे पहले, फिर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट ऑन और क्लोज। तो अब इसके बीच में कोड लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, और इसके अंदर हमने आईडी नाम और आईडी हमने ले रखा है डेमो, तो हम डबल कोट में डेमो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे डॉट इनर HTML और इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर इट विल बी चेंज। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ बटन, अब हम इसे सेव करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ऑल फाइल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं day1.html और इसे सेव करते हैं। मेरा ऑलरेडी एक फाइल है तो मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ। अब हमें वहीं जाकर इसको क्लिक करना है day1 को, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसे ओपन विथ, मैं यहाँ फायरफॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने ब्राउज़र में किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये हमारा पैराग्राफ है हाई। मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो इट विल बी चेंज, ये यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ चाहें तो इस डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर 100/10 कंट्रोल S, तो ये 1000 हो गया। दोस्तों अब हम इसी स्क्रिप्ट को उठाकर यहाँ से इसे कट कर दिया और इसे हम HTML में हम हेड सेक्शन को इंक्लूड करते हैं, हेड ओपनिंग और क्लोजिंग हेड, और अब हमने जो कट कर रखा उसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर हमने यहाँ सेव कर दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं इट विल गेट CHA अगेन कंट्रोल S और इसे रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमारा नया जो हमने टेक्स्ट वहाँ पर लिखा हुआ है ये आ गया, इट विल गेट चेंज्ड अगेन। तो अभी आप देख रहे हो हम ये स्क्रिप्ट को हमने बॉडी में भी इंक्लूड किया था और अब हमने इसको हेड सेक्शन में इंक्लूड किया है। स्क्रिप्ट को हमें बॉडी के नीचे इंक्लूड करना चाहिए ताकि जो हमारा वेब पेज खुले और जो प्रोसेस हो, एग्जीक्यूशन टाइम हो, वो फास्ट हो जाए। अगर हम स्क्रिप्ट को हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो इसमें थोड़ी डिले हो सकती है। तो अभी हमने इन दोनों का एग्जाम्पल देख लिया है कि अगर हम हेड सेक्शन और बॉडी में रखते हैं तो क्या हमारा सेम रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ा वो फास्ट प्रोसेस कर देता है अगर हम उसे बॉडी में इंक्लूड करें बॉटम में। अभी हम देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जो हमने अभी एग्जांपल देखा था ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि हमने HTML के कोड के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड कर हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है। लेकिन अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने का ये फ़ायदा है कि जब हमारे पास मल्टीपल पेज हो और उन पेज का सेम कोड हो तो हम इस एक्सटर्नल जो हमारा फाइल होता है जावास्क्रिप्ट का, उसको हम लिंक कर देते हैं डिफरेंट पेज के साथ। तो ये अगर हम एक पेज में चेंजेस करें तो वो सारे पेज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है उसे हमें .js इंक्लूड करना पड़ता है उस फाइल में। जैसे हम .html .css इंक्लूड करते हैं वैसे ही हमें .js इंक्लूड करना पड़ता है। जो हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसे हमें लिंक करने के लिए HTML फाइल के साथ SRC सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये एक बेसिक कोड है, इसमें बस हमने इंक्लूड कर रखा है बटन को हमने ऑन क्लिक जो इवेंट है जिसमें जैसे हम क्लिक करेंगे ट्राई इट में, तो यहाँ पर क्या होगा एग्जाम्पल जो पैरेंथेसिस है
वो इन्वोक होगा, और वो इन्वोक होकर क्या होगा, यहाँ पर आएगा जो हमने ये एग्जाम्पल का फंक्शन इंक्लूड कर रखा है। और ये हमने सारा कोड इंक्लूड कर रखा है एक दूसरा फाइल में, और जिसको हमने नाम दे रखा है external.js। तो इसके अंदर हमने फंक्शन एग्जाम्पल पैरेंथेसिस और एक कर्ली ऑन और कर्ली क्लोजिंग, तो इसके बीच में हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके बीच में डेमो, और ये डेमो इंक्लूड है इस पैराग्राफ में, यहाँ पर p id इक्वल डेमो ए पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा पैराग्राफ चेंज से। यहाँ पर हमने एक नया टैग इंक्लूड किया हुआ है बॉडी में, वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हमने सोर्स एक एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू, और ये फाइल का नाम है, यानी जो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है ये उसका नाम है, यानी हमने external.js, और ये फाइल जो ये कोड है हमने इस कोड को रखा इस फाइल के अंदर, और ये बेसिकली उसका पाथ है, सोर्स मतलब उसका पाथ। ये जो हमने फाइल बनाया है इसको हम सेम पाथ में रखेंगे, यानी जिसमें ये कोड है जिस फाइल में, और जिस फाइल में ये कोड होगा सेम फोल्डर के अंदर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर पाथ में सिर्फ फाइल नेम लिखा हुआ है, यानी जो इसका फाइल नेम है external.js। अगर ये किसी और फोल्डर में हो तो हम यहाँ पर स्लैश लिखकर और उसके अंदर उस फोल्डर का नाम, फिर स्लैश लिखकर हमें फाइल का नाम जो ये जावास्क्रिप्ट जिस फाइल में है, तो ये हम इंक्लूड करेंगे वो सारा पाथ यहाँ पर। तो आइए अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्क्रिप्ट के अंदर जो कोडिंग है इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और कट कर देते हैं, और अब हम एक नोटपैड खोलते हैं नया वाला। हमें ये कोडिंग यहाँ पेस्ट करनी है, और अब हम इसे सेव कर देंगे, सेव एस, और हमें यहाँ जैसे हम पहले ऑल फाइल, और यहाँ हम लिख देते हैं external.js, हमें यहाँ js लिखना है, और यहाँ हम इसे सेव कर देते हैं। हमने इसे सेव कर दिया। अब हम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर src इज इक्वल टू हमारा जो फोल्डर का नाम है external.js, तो ये हमारा कोड हो गया स्क्रिप्ट का। इसे सेव किया और हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो ये चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि वाकई में ये इसके थ्रू चेंज हो रहा है, तो अब हम इसमें लिख देते हैं इट विल गेट चेंज फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, और इसे हम सेव कर देते हैं Ctrl+S, और इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये सेम ये टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर हो रहा है, यानी कि ये एक्सटर्नल फाइल से टेक्स्ट आ रहा है। तो ये है कुछ एडवांटेज, क्या लाभ होता है अगर हम जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल रखते हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी फाइल हो जाती है और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है उसको रीड करने में, ये उससे छुटकारा दिलाता है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों कोड को अलग रखने से काफ़ी ईजी हो जाता है रीड और उसे मेंटेन करने में। और सबसे बड़ी बात ये कैसे कर देता है, कैसे मतलब ये स्टोर कर देता है जावास्क्रिप्ट को, ताकि वो स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है पेज लोडिंग की। हमारा जो वेब पेज होता है उसके साथ हम मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर सकते हैं थ्रू सोर्स, यानी अलग अलग फाइल के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।